हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे वो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उससे। तो आज हम लोग उसी सब्जेक्ट के कुछ ट्रिक्स, उसी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं, जिसमें आज मैंने पहला जो टॉपिक रखा है वो रखा है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। आपको ये बहुत फेमिलियर है, आपको एक बार में पढ़ते ही ये सब याद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ क्या है। मैं पहले आपको एक बात बता दूं कि हम लोग वीडियो में पहले पूरी अनुसूचियों को देख लेंगे और एंड में हम लोग उस ट्रिक को देखेंगे। पहले अनुसूचियाँ पढ़ लेंगे एक बार कि कौन सी अनुसूचियाँ और किस अनुसूची में क्या क्या बात कही गई है। उसके बाद में हम लोग उस ट्रिक पर आएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में ही वो आपको ट्रिक मिलेगी जो आपको ये अनुसूचियाँ को, मतलब ये अनुसूचियाँ को आपको कभी भूलने नहीं देगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सी अनुसूची है। सबसे पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। तो पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि दो तीन चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए बेसिक सी, वो ये है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में कुल भाग जो है वो वर्तमान में 25 है। और मूल संविधान की बात करेंगे तो मूल संविधान में भाग थे 22। मतलब जब संविधान बना था उस समय 22 भागों में संविधान बटा हुआ था, अलग अलग भाग थे। तो मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में जो है वो 25 भाग है। दूसरी बात जो दोस्तों ये है कि आर्टिकल्स कितने हैं कुल, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो है, कुल अनुच्छेद जो है अभी 450 के आसपास है, 450 से ऊपर है, लगभग आप 450 मान लीजिए। और जो अनुसूचियाँ है दोस्तों, अनुसूचियाँ है वर्तमान में 12, और जब संविधान बना था उस समय अनुसूचियाँ थी 8। समय समय पे ये चीज़ें बढ़ती गई है, समय समय पे अनुसूचियाँ बढ़ी है। और अभी जो वर्तमान में कुल अनुसूचियाँ हो गई है वो हो गई है 12 अनुसूचियाँ। तो दोस्तों, हम लोग पहली अनुसूची से 12 अनुसूचियों को पहले एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसको याद रखने के लिए हमारे पास में ट्रिक क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक है। आप एंड तक वीडियो देखिए, आपको ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ट्रिक कैसी लगी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहली जो अनुसूची है, और पहली अनुसूची में हमें किसके बारे में बताया गया है। तो पहली अनुसूची में दोस्तों बताया गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। मतलब पहली अनुसूची में ये बताया गया है कि भारत में कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में कुल जो है वो 28 राज्य हो गए हैं वर्तमान में, और केंद्र शासित प्रदेश जो है दोस्तों वो हो गए 8। तो वर्तमान जो स्थिति है वो है 28 और 8 की, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी अनुसूची में जो दिया है दोस्तों, वो दिया है दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों का वेतन और भत्ता। मतलब जितने भी पदाधिकारी है भारत सरकार के, उन सबके वेतन और भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। अनुसूची 2 में सभी पदाधिकारी, सभी अधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख कहाँ पर किया गया है। वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है अनुसूची 2। इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी लोग आते हैं। इन सभी लोगों के वेतन भत्तों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुसूची 2 में किया गया है। तो दोस्तों, पहली और दूसरी अनुसूची आपको याद हो गई होगी। पहली अनुसूची में दिया गया है, सिंपल है, पहली अनुसूची में दिया गया है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं उनका उल्लेख किया गया है, उनके नाम और उनके बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी है उनके वेतन के बारे में दिया गया है। तो ये 2 अनुसूचियाँ यहाँ पे तैयार हो गई। तीसरी जो अनुसूची है दोस्तों, उसमें पद ग्रहण को लेकर ली जाने वाली शपथ के बारे में दिया गया है। मतलब कोई भी, जैसे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आपके चीफ जस्टिस हो, राज्यपाल हो, ये सब लोग जब बनते हैं, जब अपना पद ग्रहण करते हैं, तो उस समय जो ये शपथ लेते हैं, उस शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो उस शपथ का उल्लेख दोस्तों किया गया है तीसरी अनुसूची में। तो इस तरीके से तीसरी अनुसूची भी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं दोस्तों अपन लोग चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में देखिए, चौथी अनुसूची में दिया गया है कि हर राज्य, जितने राज्य है,
उन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, मतलब प्रतिनिधित्व कैसे होगा उसका उल्लेख किया गया, कितना प्रतिनिधित्व होगा, कि मतलब किस हिसाब से, किस आधार पे राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा राज्यसभा में। तो चौथी अनुसूची में दिया गया है कि राज्यसभा में जो राज्य का प्रतिनिधित्व है वो किस आधार पर दिया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में देखिए, पांचवी अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र मतलब जो अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र है और अनुसूचित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो उन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है दोस्तों अनुसूची 5 में किया गया है। इस तरीके से पांचवी अनुसूची भी हो गई। अब आते हैं दोस्तों अपन लोग नेक्स्ट छठी अनुसूची में। छठी अनुसूची है दोस्तों, छठी अनुसूची में क्या दिया गया है कि जो अपने ईस्ट मतलब पूर्व उत्तर पूर्व जो राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन क्षेत्रों में जो जनजातियां हैं उन जनजातियों का उल्लेख किया गया। इन क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे जनजाति है और वहाँ पे प्रशासन कैसा होगा, इसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया है अनुसूची 6 में किया गया है दोस्तों। पांचवी में क्या पांचवी अनुसूची में क्या किया गया, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है उनमें प्रशासन कैसे होगा उसका उल्लेख किया गया है। और छठी अनुसूची में बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें जो जनजाति है उनका उल्लेख, इसमें कौन सी जनजाति है उनका उल्लेख। तो दोस्तों ये देखिए, ये भी आपको याद रहना चाहिए कि अनुसूची 6 में कौन से राज्यों को लिया गया है। तो इसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी बहुत अच्छी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आप इसको कैसे याद रखेंगे। उसमें देखिए दोस्तों, इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे इसमें जो स्टेट आता है, इसमें असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है और मिजोरम आता है। तो इसको अगर आपको याद रखना है तो आप इसको ऐसे याद रखो कि मेघा का मित्र असम, मेघा का मित्र असम में है, मेघा का मित्र असम में है, मेघा का मित्र असम में है। अब देखिए इसमें क्या है, मेघा से मेघालय हो गया, यहां पे आ रहा है मित्र, तो मी और त्र, तो मी से हो जाएगा मिजोरम और त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। असम तो है ही, असम से असम हो जाएगा। तो इस तरीके से छठी अनुसूची में मेघा का मित्र असम में है। तो आपको यहाँ से ये 4 स्टेटों के नाम पता हो जाएंगे, 4 स्टेट के नाम याद हो जाएंगे। अब इसको याद जरूर कर लीजिएगा, ये जो मैंने ट्रिक लिखी है आप इसको लिख लीजिए किसी कॉपी में या पन्ने में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि अनुसूची 6 में किन राज्यों का उल्लेख किया गया, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपको इनमें से कोई 3 नाम दे देगा, एक नाम रहेगा नहीं। तो आपको ये याद होना जरूरी है। तो बहुत सिंपल सा है कि मेघा का मित्र कहाँ है, मेघा का मित्र असम में है। तो इस तरीके से ये चीज़ें याद हो जाएगी आपको। तो हमारी 6 अनुसूची अब तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट 7वीं के ऊपर। तो 7वीं अनुसूची जो है ये सबको पता होगी और ये आपने कई बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप अभी यहाँ पढ़ लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ 7वीं अनुसूची में दिया गया है कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति का बंटवारा, राज्य और केंद्र के बीच में जो है शक्ति का बंटवारा है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे कौन से विषय है जिन विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार नियम कानून बना सकती है। तो उसी को अपन देख रहे हैं कि राज्य 7वीं अनुसूची में रखा गया है, उसी को जिसमें राज्य, जिसको नाम दिया गया है कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति का बंटवारा। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि 3 सूचियां बनाई गई है शक्तियों के बंटवारे को, मतलब अलग अलग विषयों को इन अलग अलग सूचियों में रखा गया है। तो देखिए एक सूची है इसमें जो संघ सूची है, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची के बारे में मैं आपको बता दूं कि संघ सूची पे कानून नियम बनाने का अधिकार किसे है, संघ सरकार को है, मतलब केंद्र सरकार को है। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसे है, तो राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में है दोस्तों, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, पर एक परंतु है इसमें कि यह केंद्र का कानून जो है राज्य के कानून के ऊपर होगा। इस तरीके से ये 3 सूचियां मतलब राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा इन 3 सूचियों के माध्यम से 7वीं अनुसूची में किया गया है। अब संघ सूची के विषय देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बनते हैं, आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान से याद रखेंगे और ये दोनों चीजें याद रखेंगे कि पहले कितने विषय थे और अभी कितने विषय थे। तो संघ सूची में देखिए दोस्तों, जब संविधान बना तो उस समय 97 विषयों को रखा गया था। तो दोस्तों संघ सूची में 97 विषय और वर्तमान में इसमें कितने विषय है, वर्तमान में इसमें 100 विषय है। दूसरा आता है राज्य सूची, तो राज्य सूची में कितने हैं, 66 है, मतलब
पहले थे 66, अब वहाँ से कम कर दिए गए और अब कर दिए गए 61। तो पहले 66 विषय थे, अब कर दिए गए उसमें 61। वही समवर्ती सूची में देखिए पहले 47 विषय थे, अब उसको 52 कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये 7वीं अनुसूची हो गई। 7वीं अनुसूची भी कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाएं दी गई है, मतलब कुल 22 भाषाएं बताई गई है। भाषाओं के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, तो वो 8वीं अनुसूची में बताया गया है। इसके बाद में आते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में देखिए दोस्तों, 9वीं अनुसूची में बताया गया है, ये बाद में जोड़ी गई है। पहले आपको पहले बताया था मैंने कि पहले जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 ही अनुसूची थी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई है। 9वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें बताया गया है कि संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण करने का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार का अधिग्रहण करने के बारे में बताया गया है, मतलब संपत्ति के अधिकार को कैसे अधिग्रहित किया जा सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से 9वीं अनुसूची हो गई। अब आते हैं अपन लोग 10वीं अनुसूची में। तो देखिए दोस्तों 10वीं अनुसूची जो है वो है दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, 10वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं या उनके जो मेंबर होते हैं वो जो दल बदल करते हैं उसके बारे में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। वो किस अनुसूची में है, तो वो है 10वीं अनुसूची में। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक पार्टी में है तो वो बहुत आसानी से अपने दल को, मान लीजिए वो चुनाव जीत गया और चुनाव जीतने के बाद में उसकी सरकार नहीं बनी है या किसी वजह से वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करना चाहे तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इस तरीके से इसका जो प्रावधान है ये 10वीं अनुसूची में किया गया है। दल बदल का प्रावधान 10वीं अनुसूची में। और ये कब किया गया, तो ये किया गया 52वां संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया, दल बदल अनुसूची लाई गई। दल बदल मतलब एक अलग से अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, और जिसमें दल बदल का प्रावधान किया गया। इस तरीके से 10 अनुसूचियां हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आते हैं 11वीं और 12वीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रहना ही चाहिए, आपको बहुत बार पूछी गई है ये। तो 11वीं और 12वीं, और बहुत सिंपल भी है, आपको ये इजीली याद हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी ट्रिक को याद करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट की जो 2 अनुसूची है उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो पहली अनुसूची में दोस्तों दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, मतलब आपका जो ग्राम स्तर का होता है ना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तो इसका जो प्रावधान है वो किया गया पंचायती राज व्यवस्था 11वीं अनुसूची में। वही 12वीं अनुसूची है दोस्तों, तो 12वीं अनुसूची में क्या किया गया है, शहरी क्षेत्र में स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख है। मतलब जो शहर है, शहरी क्षेत्रों में जो स्वशासन है, मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था शहरों में लागू होगी, उसके बारे में उल्लेख किया गया है 12वीं अनुसूची में। अब इन दोनों के बारे में एक बात देख लीजिए कि जो 73 मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो है, जो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, वो कब आया, वो आया संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो संविधान में 73वां संशोधन किया गया 1992 में, तब जाके 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसी तरीके से 12वीं अनुसूची है, तो 12वीं अनुसूची में शहरी स्वशासन के ऊपर है। तो ये कब प्रावधान किया गया, तो ये प्रावधान किया गया दोस्तों 74वें संविधान संशोधन 1993 में। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी पूरी अनुसूचियाँ कंप्लीट होती है। अब हम लोग आते हैं इसके मेन पार्ट पे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप लोग इस वीडियो पे आए हैं, और वो है दोस्तों ट्रिक। तो दोस्तों देखते हैं ट्रिक क्या है। देखिए इसमें आपको वो कीवर्ड्स याद रखना है, वो कीवर्ड्स पकड़ लेना है, और उन कीवर्ड्स के माध्यम से ही आपको वो जो मतलब आपकी जो 12 अनुसूची है वो आपको याद हो जाएगी। जैसे इसमें जो वर्ड्स है दोस्तों, इसमें है राज्य। जैसे मैं पहले पूरी ट्रिक पढ़ लेता हूँ। देखिए इसमें ट्रिक में लिया है, मुझे राज्य से मिले वेतन की शपथ है। मतलब आप अपनी बात कर लीजिए कि आप अपने आप से बोल रहे हैं कि मुझे राज्य, या मतलब जो आप जिस राज्य में रहते हैं वो राज्य आपको वेतन देता है, उस वेतन की आपको शपथ है, आपने शपथ ली है कि मैं राज्यसभा में अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र से सख्ती की भाषा का प्रयोग कर संपत्ति को बदलकर ग्राम और शहर में ले जाऊंगा। मतलब आपने क्या शपथ ली है, आपने शपथ ली है कि मैं राज्यसभा में क्या काम करूंगा, जो अनुसूचित क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भाषा जो है एकदम शक्ति की भाषा, एकदम मतलब गुस्से वाली भाषा से बोल दो, या एक तरह से मतलब ऊंची आवाज़ में, इस तरह की भाषा का प्रयोग करके आपकी जो संपत्ति है या इन क्षेत्रों की जो संपत्ति है, इन संपत्ति को आप कहाँ तक लेके जाएंगे, मतलब बदल कर कहाँ लेकर जाएंगे, ग्राम और शहर में।
इस तरीके से ट्रिक हो गई। देखिए कितनी सिंपल ट्रिक है, आप एक बार पढ़ लोगे आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगी। तो मैं आपको अब इसमें बता देता हूँ कि इसमें आपको कौन से जो कीवर्ड्स है। उसमें देखिए सबसे पहले जो वर्ड आया राज्य। याद करिए अभी हमने पढ़ा है कि हमारी पहली अनुसूची में हमने क्या पढ़ा, पहली अनुसूची में पढ़ा दोस्तों हमने राज्य और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज और केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, पहली अनुसूची में। तो उसका एक वर्ड हमने यहाँ से ले लिया राज्य। तो राज्य से आप याद रखेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा एक वर्ड आया दोस्तों इसमें वेतन। तो दूसरी अनुसूची में हमने क्या पढ़े थे, पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, वेतन और भत्ते। वही तीसरी अनुसूची में हमने पढ़े थे दोस्तों शपथ, मतलब पद ग्रहण करने के दौरान जो अधिकारी है पदाधिकारी है वो जो शपथ लेंगे उसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में। तो ये देखिए राज्य वेतन शपथ, ये 3 अनुसूचियों के 3 कीवर्ड यहाँ पे आ गए। चौथा हमने पढ़ा था दोस्तों राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। तो ये चौथी अनुसूची में था। 5वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उन क्षेत्रों में प्रशासन कैसे होगा उसके बारे में किस अनुसूची में दिया गया है, तो वो अनुसूची थी आपकी 5वीं। 6वीं अनुसूची में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, 6वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था कि आपको याद है मैंने बताया था आपको एक ट्रिक कि मतलब मेघा का मित्र असम में है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन क्षेत्रों में जो जनजातीय है उन जनजातियों के बारे में कहा दिया गया है, उन जनजातियों के बारे में कहा उल्लेख किया गया है। तो उन जनजातियों का उल्लेख किया गया है अनुसूची 6 में। उसी तरीके से दोस्तों देखो ये आ गया आपका 7वीं अनुसूची। 6 अनुसूची हमारी हो गई। अब 7वीं अनुसूची में क्या था, 7वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था दोस्तों राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति का बंटवारा। तो शक्ति का बंटवारा कहाँ हो रहा है, 7वीं अनुसूची में हो रहा है। शक्ति का पृथक्करण, राज्य और केंद्र शासित समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ये तीनों पढ़े थे ना हमने अभी। उसी तरीके से दोस्तों देखो दिया है भाषा हमने पढ़ा था 8वीं अनुसूची और यही तक मूल संविधान में था। अब इसके बाद में जो चीज़ें आएगी वो आएगी मतलब वो चीज़ें ऐड की गई है, वो अनुसूचियाँ जोड़ी गई है। जैसे संपत्ति के अधिग्रहण करने की जो वो थी उसका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, तो उसका उल्लेख किया गया 9वीं अनुसूची में। तो देखिए दोस्तों अगला जो है वो वर्ड आया है बदल। अब हमने बदल के बारे में 10वीं अनुसूची में पढ़ा था दल बदल कानून के बारे में। तो दल बदल 10वीं अनुसूची। 11वीं में हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत मतलब पंचायती राज व्यवस्था, ये 11वीं में था। और 12वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था शहरी स्वशासन। तो इस तरीके से दोस्तों ये देखिए मैंने आपको पूरा ट्रिक में क्लियर कर दिया है कि कौन सी अनुसूची में क्या बातें की गई है। तो दोस्तों इस तरीके से कि बहुत सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से आज हमने ये पूरी अपनी 12 अनुसूचियों को याद कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, ये याद हो गया होगा आपको अभी इसी वीडियो मतलब देखते ही आपको ये याद हो गया होगा। आपको अलग से इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत। मैं आपको इसके बारे में एक बात बता दूं और कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम्स हो, वनडे एग्ज़ाम्स हो, उन सारी एग्ज़ामों में ये बहुत आते रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए। इसको एक बार 2 बार अगर आप इस ट्रिक को पढ़ लोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो आज हम लोग यही ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ में।